नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। मिडिल ईस्ट जल रहा है, तेल की नाड़ियों पर युद्ध की तलवार लटक रही है और दुनिया सांस रोककर देख रही है कि कौन इस आग को बुझाएगा। मिसाइलें दागी जा रही है, समुद्री रास्ते बंद हो रहे हैं, हर गुजरते घंटे के साथ हालात और विस्फोटक बनते जा रहे हैं। इस बीच एक चौंकाने वाला बयान अमेरिका से आता है। एक पूर्व यूएस कर्नल कहता है कि इस पूरे संकट में अगर कोई देश वास्तविक समाधान दे सकता है तो वो भारत है, और अगर कोई नेता निर्णायक भूमिका निभा सकता है तो वो है पीएम मोदी। उसी बयान में पाकिस्तान को सीधे तौर पर समस्या का हिस्सा बता दिया गया, बीमार बता दिया गया। यह कहा गया कि वो तो खुद एक वायरस है, पहले से बीमार है। यानी एक तरफ भरोसे का केंद्र भारत, दूसरी तरफ आतंक और मक्कारी का चेहरा बना मुनीर यानी कि पाकिस्तान। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि युद्ध कैसे रुकेगा, बल्कि ये है कि दुनिया की सबसे ताकतवर यूनाइटेड स्टेट आखिर भारत पर इतना भरोसा क्यों जता रहा है, और क्यों पाकिस्तान बार बार भरोसे की कसौटी पर फेल हो रहा है। ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। अमेरिका को भारत पर भरोसा क्यों? क्या मोदी मध्य पूर्व युद्ध पर सीज फायर कराएंगे? अमेरिका को पाकिस्तान पर भरोसा क्यों नहीं? पाकिस्तान की कौन सी हरकतों ने भरोसा खोया? क्या अमेरिका के बयान से कांग्रेस पिटी? चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आखिर अमेरिका को भारत पर इतनी ट्रस्ट क्यों है? अमेरिका का भारत पर भरोसा कोई इमोशनल फैसला नहीं है या एक झटके में लिया हुआ कोई डिसीजन नहीं है। यह हार्डकोर स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है। भारत ने पिछले कुछ सालों में खुद को एक ऐसे देश के तौर पर पेश किया है जो हर कैंप से बात कर सकता है। ईरान से भी रिश्ते मजबूत हैं, इजराइल के साथ भी गहरी साझेदारी है, अमेरिका के साथ भी रणनीतिक गठबंधन मजबूत है, और यही मल्टी अलाइनमेंट भारत को खास बनाता है, जहां बाकी देश या तो एक पक्ष में खड़े हैं या फिर निष्क्रिय है। भारत लगातार संवाद की लाइन पर चलता है। मोदी की डिप्लोमेसी का मॉडल टकराव नहीं बल्कि बैलेंस है। मोदी हमेशा बैलेंस लेकर चल रहे हैं, और यही वजह है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच सीधे संवाद की संभावना कमजोर पड़ती है तो एक ऐसा चेहरा खोजा जाता है जिस पर दोनों को भरोसा हो, और वहां भारत फिट बैठता है। क्या मोदी मध्य पूर्व युद्ध पर सीज फायर कराएंगे? अब आते हैं दूसरे सवाल पर। क्या पीएम मोदी मिडिल ईस्ट जंग पर सीज फायर करा सकते हैं? इसका जवाब तो अमेरिका दे ही रहा है। अमेरिका को सोचना होगा कि भारत दबाव की राजनीति नहीं करता, भरोसे की राजनीति करता है। बैक चैनल डिप्लोमेसी, पर्सनल कनेक्शन और न्यूट्रल स्टैंड, ये तीन चीजें भारत को बाकी दुनिया से अलग करती है। यही वजह है कि आज जब दुनिया मीडिएटर ढूंढ रही है तो नजरें दिल्ली की तरफ उठ रही है, क्योंकि भारत की ताकत उसकी बैलेंस डिप्लोमेसी में है। एक तरफ उसके रिश्ते ईरान से भी मजबूत हैं, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और रणनीतिक सहयोग के जरिए। दूसरी तरफ इजराइल के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी में गहरी पार्टनरशिप है, और साथ ही यूनाइटेड स्टेट के साथ भारत का भरोसेमंद रणनीतिक रिश्ता भी है। यही मल्टी अलाइनमेंट भारत को इस संकट में एक ट्रस्ट वर्दी पूल बनाता है। मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति भी अहम फैक्टर है। वे सिर्फ औपचारिक बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि सीधे नेताओं से बात करते हैं, बैक चैनल कम्युनिकेशन और भरोसा बनाने पर जोर देते हैं। यही कारण है कि भारत को न्यूट्रल लेकिन प्रभावशाली खिलाड़ी माना जाता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि मध्य पूर्व का ये टकराव बेहद जटिल होता जा रहा है। इसमें सिर्फ दो देश नहीं बल्कि कई क्षेत्रीय ताकतें, धार्मिक तनाव, वैश्विक हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में कोई भी एक नेता अकेले सीज फायर कराना संभव नहीं होता है। लेकिन अमेरिका ये बयान दे रहा है, मतलब साफ है कि मोदी शांति की दिशा में बड़ा रोल निभा सकते हैं, बातचीत की शुरुआत करा सकते हैं और दबाव भी बना सकते हैं। लेकिन अंतिम सीज फायर तभी होगा जब युद्ध में शामिल देश खुद पीछे हटने को तैयार हों। अमेरिका को पाकिस्तान पर भरोसा क्यों नहीं? ये सवाल सबके मन में है। अमेरिका के चक्कर लगाने वाले मुनीर पर आखिर अमेरिका क्यों नहीं भरोसा कर पाया? पाकिस्तान भरोसे से बाहर क्यों है? इसका जवाब एक लाइन में है, उसका इतिहास। पाकिस्तान का रिकॉर्ड डबल गेम से भरा पड़ा है। एक तरफ अमेरिका के साथ खड़े होने का दावा करता है, दूसरी तरफ जमीन पर अलग खेल है। और भी कई कारण हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिका को इस इलाके में ऑपरेशन करना होता है, उसे नजदीकी जमीन चाहिए होती है। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के एयरबेस, सप्लाई रूट और इंटेलिजेंस नेटवर्क अमेरिका के लिए लाइफलाइन बने थे। और यही वजह है कि आज भी अगर ईरान में तनाव आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान की लोकेशन उसे फिर से
प्रासंगिक बना देता है, उसे फिर से चाहिए। अब सवाल क्या, इस युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान के जरिए एंट्री ले सकता है? संभावना पूरा है, लेगा है, लेकिन सीधे और आसान नहीं, क्योंकि अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान के साथ हर डील हाई रिस्क के साथ आती है। अगर हालात बेहद बिगड़ते हैं और अमेरिका को पास में ऑपरेशनल सपोर्ट चाहिए तो पाकिस्तान एक बैकअप ऑप्शन बन सकता है, लेकिन भरोसे की कमी हमेशा रहेगी और उसे फर्स्ट चॉइस नहीं बनने देती। डिप्लोमेसी के मोर्चे पर पाकिस्तान खुद को मिडलमैन दिखाता है, कभी ईरान से बात, कभी अमेरिका से संपर्क, तो कभी सऊदी के प्रिंस की गोद में जाके बैठ जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी भूमिका अक्सर मैसेज कैरियर तक सीमित रह जाती है। उसके पास ना तो इतना ग्लोबल भरोसा है, ना ही इतना दबाव बनाने की ताकत कि वह किसी बड़े फैसले को इफेक्ट कर सके, प्रभावित कर सके। अब सबसे कड़वा सच यह भी है कि आतंकवाद का इतिहास उसका बहुत गहरा रहा है। पोषता है आतंकवादियों को, वो पालन पोषण करता है। यही वो फैक्टर है जिसने पाकिस्तान की पूरी छवि को विश्व में कमजोर कर रखा है। सालों तक उस पर आरोप लगे कि उसने कुछ आतंकी नेटवर्क्स को स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। एक तरफ अमेरिका से साझेदारी, दूसरी तरफ उन्हीं नेटवर्क्स पर ढीला रवैया। इस डबल गेम ने भरोसे को तो तोड़ दिया है। आज हालात ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को पूरी तरह नजरअंदाज तो नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है अमेरिका का, बेस चाहिए उसका, भौगोलिक अहमियत है, अभी भी है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा कर ले कोई, ऐसा पाकिस्तान कहां, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड सवालों से भरा हुआ है, क्वेश्चंस हैं। पाकिस्तान इस पूरे खेल में मौजूद तो है, लेकिन निर्णायक नहीं। जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन भरोसे के मंच पर वो अभी भी कटघरे में खड़ा है। और यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। भारत जहां सॉल्यूशन के तौर पर देखा जाता है, पाकिस्तान रिस्क के तौर पर देखा जाता है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक ऐसा पार्टनर है जिसे जरूरत पड़ने पर खूब इस्तेमाल करो, जब इस्तेमाल हो जाए हटा दो, आंख बंद कर लो। पाकिस्तान की कौन सी हरकतों ने अमेरिका का भरोसा खोया? पाकिस्तान ने भरोसा खोया कैसे? यह एक दिन में नहीं हुआ, ये आदतों का नतीजा है। बार बार पॉलिसी बदलना, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लंबी रणनीति को नजरअंदाज करना, कटोरा लेकर हर देश में जाना, और सबसे बड़ी बात, खुद की स्थिरता की कमी। एक ऐसा देश जहां राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, आतंकियों को पनाह देना, दूसरे देशों पर हमला करना, पड़ोसी देशों से लड़ते रहना और संस्थागत टकराव लगातार बना रहता है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भरोसा कैसे जीत सकता है? संभव है क्या? यही वजह है कि आज जब दुनिया संकट में समाधान ढूंढती है तो पाकिस्तान का नाम लिस्ट में सबसे नीचे रहता है। उसने सिर्फ मौके नहीं गंवाए हैं, उसने अपनी साख को खुद कमजोर किया है। क्या अमेरिका के बयान से कांग्रेस पिटे? अब बात भारत की राजनीति पर भी कर लेते हैं थोड़ा। जब अमेरिका का एक बड़ा चेहरा खुलकर मोदी की तारीफ करता है तो इसका सीधा असर इंडियन नेशनल कांग्रेस पर पड़ता है। कांग्रेस लंबे समय से सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाती रही है, लेकिन इस बयान के बाद नैरेटिव बदल जाता है। ये कहना कि एक अमेरिकी बयान से इंडियन नेशनल कांग्रेस की भद पिट गई तो गलत नहीं होगा। अब चर्चा ये नहीं है कि भारत क्या कर रहा है, बल्कि दुनिया भारत से क्या उम्मीद कर रही है, ये चर्चा का विषय है। यह बदलाव राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा है। हालांकि कांग्रेस ये जरूर कह सकती है कि भारत की ग्लोबल पोजीशन की नींव पहले से ही सरकारों ने रखी थी, लेकिन मौजूदा माहौल में क्रेडिट किसे मिलता है ये भी उतना ही अहम है। तो क्या मोदी एक ग्लोबल क्राइसिस मैनेजर के तौर पर उभर रहे हैं? मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ी जाती है, यह भरोसे की लड़ाई है। एक तरफ भारत है जो समाधान के केंद्र में खड़ा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो सवालों के घेरे में है, और इस बीच में खड़ी है दुनिया जो इंतजार कर रही है कोई तो युद्ध रोक लो। क्या कोई इस आग को बुझा पाएगा, या ये चिंगारी एक और बड़े विस्फोट में बदल जाएगी? भारत की ताकत उसकी संतुलित और प्रभावी कूटनीति में है। उसके मजबूत रिश्ते ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसे एक भरोसेमंद मीडिएटर बनाते हैं। मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति, बैक चैनल संवाद और विश्वास बनाने की रणनीति उसे युद्ध रोकने की संभावना में सबसे आगे खड़ा करती है। वहीं पाकिस्तान की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है। अमेरिका पर भरोसा खो चुका यह देश इतिहास से लेकर वर्तमान तक आतंकवाद, डबल गेम और अस्थिर राजनीति का हिस्सा रहा है। उसकी डिप्लोमेसी सीमित प्रभाव वाली रही है और केवल मैसेज कैरियर की भूमिका निभा रहा है, जबकि अमेरिका की नजर में अब भी रिस्क फैक्टर है। वो चाहे
मुनीर हो या वहां के पीएम हो, जाके डोनाल्ड ट्रंप के आसपास कितना भी मंडराए फर्क नहीं पड़ने वाला। राजनीतिक मोर्चों पर कांग्रेस ने इस बयान का उपयोग मोदी सरकार की विदेश नीति पर हमला करने के लिए किया और यह दिखाने के लिए कि सरकार पाकिस्तान जैसे कमजोर देश को मध्यस्थ बना करके भारत की साख पर सवाल उठा रही है। जंग रोकने के लिए सबसे भरोसेमंद हाथ आज भारत के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं। अमेरिका और अन्य वैश्विक ताकतें भी यही देख रही है कि इस ऐतिहासिक मोड़ पर मोदी की कूटनीति, संतुलित दृष्टिकोण और व्यक्तिगत प्रभाव ही युद्ध को नियंत्रण में लाने और मध्य पूर्व में स्थायी शांति की उम्मीद जगा सकती है। अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में। आपकी राय हमारे लिए ऊर्जा की तरह काम करती है। लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।